सबसे पहले आपको बताएंगे मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद करने के बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती अहदेदारान से मुशावरत का इम्कान है। मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत एशिया कप के मामले पर इजलास कुछ देर बाद होगा। दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। टीम की प्रैक्टिस प्रोग्राम के मुताबिक होगी। सूरत हाल अगर तब्दील हुई तो प्रैक्टिस मनसूख भी हो सकती है। ज़राए का यह बताना है कि पाकिस्तान का एंडी पाइक्रॉफ्ट के बगैर अपने मैचेस खेलने पर आमादगी का ज्यादा इम्कान है। भारतीय मीडिया या पाकिस्तान के मैचेस में रिचर्डसन को मैच रेफरी तैनात करने का इम्कान जाहिर कर चुका है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बात करते हैं दुबई में मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, पाकिस्तान का क्या रद्द अमल हो सकता है? देखिए मुबशिर, अभी तक तो डेडलॉक जो बरकरार है। मैं इस वक्त दुबई स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी, क्योंकि इंडिया की टीम ने यहाँ से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फासले पर आईसीसी क्रिकेट एकेडमी है, जब इंडियन टीम अब से तकरीबन को 35-40 मिनट बाद प्रैक्टिस करने आएगी। पाकिस्तान टीम उसके 2 घंटे बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए आना है, लेकिन अब तक सिचुएशन जो है वो वाज़ेह नहीं है। इंतजार है इस्लामाबाद में, जहाँ मोहसिन नकवी साहब जब मीटिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद टीम मैनेजमेंट को जो हिदायत आएंगी मुताबिक आगे बढ़ेंगे। लेकिन पसे पर्दा कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप जो है वो खराब ना हो और पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट करे, लेकिन आईसीसी अपने मौके पर डटा हुआ है, पीसीबी अपने मौके पर कायम है, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो गैर वाज़ेह है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने अब से थोड़ी देर पहले भी पाकिस्तान टीम इंतजामिया से जब रब्ता किया, उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस हमने बिल्कुल आज नहीं करनी, इसलिए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स तो कुछ सवाल, चूंकि इंडियन मीडिया बड़ी तादाद में आया हुआ है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे कोई नई कंट्रोवर्सी जा सकती है। लिहाजा इस वक्त जो सारा दारोमदार है वो मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उनकी तरफ नजरें मरकूज हैं कि वहां से क्या अहकाम आते हैं। भट्टी साहब, वैसे तो हतमी फैसला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत जो इजलास होगा उसके बाद ही सामने आएगा। ज़राए की जानिब से ये खबर भी सामने आ रही है, किस हद तक ये इसके इम्कानात हैं कि पाकिस्तान का एंडी पाइक्रॉफ्ट के बगैर अपने मैचेस खेलने पर आमादगी पाकिस्तान अपनी जाहिर कर दे, इस बात का कितना इम्कान है? पाकिस्तान तो इस पर फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन जो आईसीसी है चेयरमैन जय शाह वो इंडियन है और गुप्ता साहब जो उनके सीईओ हैं वो इंडियन है, तो सारा कंट्रोल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इंडियंस का है। लिहाजा इंडिया ने पाकिस्तान की खास थी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के हवाले। जी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब से हम एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे और जो अभी की खबर है वो ये है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद करने के बाद पाकिस्तान का मुतवक्किर रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती अहदेदारान से मुशावरत का इम्कान है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशिया कप के मामले पर इजलास कुछ देर बाद होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए, जंग में भी हराया। क्रिकेट के मैदान में हाथ न मिलाने का मकसद खिफत मिटाना है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मगर वो कौमें, जैसे मैंने कहा, जिनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और जो मॉरली बैंकरप्ट होते हैं, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए सरंगी हरकतें। आईसीसी ने मुतालबा पाकिस्तान का मुस्तरद कर दिया है, क्या पाकिस्तान इस मैच में हिस्सा लेगा? देखिए, ये तो मोहसिन नकवी साहब बेहतर बताएंगे, बट मेरा ये ख्याल है कि मैच रेफरी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी तो रेफरी होता है, उसको रेफरी के तौर पे एक्ट करना चाहिए था, बट आगे जो भी होता है इट्स फॉर द पीसीबी टू डिसाइड। थैंक यू।
एक बार फिर बात करेंगे मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद करने के बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इस बारे में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती ओहदेदारों से मुशावरत का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपने बताया कि ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तानी टीम की मंसूख कर दी गई है। 2 घंटे के बाद पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस पाकिस्तान की टीम आएगी, तो अगर सूरत हाल तब्दील होती है तो प्रैक्टिस भी मनसूख हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सारा दारोमदार, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, ये इस्लामाबाद से आने वाली हिदायत पर मुनहसर है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट रिलाई कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और आला अफसरान हैं वो उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन जब मेरी लाइन ड्रॉप हुई थी उससे पहले मैं जो आपको बता रहा था मैच रेफरी के हवाले से, तो एक तजवीज ये आई थी कि रिची रिचर्डसन जो अबू धाबी में पोस्ट है उनको दुबई के मैचेस में, जहां पाकिस्तान ने मैच खेलने, यहाँ पर भेज दिया जाए और एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से हटाकर अबू धाबी भेज दिया जाए। लेकिन आईसीसी ने बिल्कुल लचक का मुजाहरा नहीं किया, ये तजवीज भी मुस्तरद कर दी। तो अब आईसीसी को भी थोड़ा लचक का मुजाहरा करना है और उनके दिमाग में जो एक इंडियन वो भरा हुआ है, तो वो मेरे ख्याल उससे निकलना पड़ेगा। लिहाजा इसमें अगर कोई दरमियानी इस तजवीज पे तो अमल किया जा सकता था भट्टी साहब। जी हाँ, ये बिल्कुल काबिल अमल तजवीज थी और इसमें ऐसा नहीं था, लेकिन आईसीसी ने उसको आना का मसला बना लिया। भट्टी साहब, आपसे इस बारे में मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। पाकिस्तानी टीम से भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने तनकीद की और कहा कि हाथ ना मिलाकर कौन सा तीर मार लिया। ये कौन सा दोहरा मयार है कि पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करनी लेकिन मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना। सिखों को करतारपुर जाने की इजाजत नहीं मिलती, अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज टोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरखास्त पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफर उल्ला खान और अशतर अली औसाफ अदालती मावन मुकर्रर कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब। 17 सितंबर से 19 सितंबर के लिए जजेस के नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना जाली डिग्री की शिकायत ज़ेर समाअत। बहावलपुर में अभी भी दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुतादिद बस्तियां पानी में डूबी हुई हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं अमीन अब्बासी। जी, जिला बहावलपुर में दरियाए सतलुज में अभी भी दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है और इस सैलाब की वजह से बहावलपुर ज़िले की 4 तहसीलों के दरियाई इलाके जो है वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। अभी भी बस्तियों में 5-5 फुट पानी ठहरा है और लोग जो है अभी भी मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में और खैमा बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। बात करते हैं एक खैमा बस्ती में रहने वाली खवातीन से। मकान अंदर सामान पिया जैसा नहीं काट संगे ते असा बच्चा खेलते असा काम पलाई बैठे उन्होंने शाबाश से सब पनाह दी ने सारी इमदाद। अपर पंजाब में तो सैलाबी पानी उतरने के बाद लोगों की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन ज़िला बहावलपुर क्योंकि वो टेल पर है और हेड पंजनद में अभी भी दरियाए सतलुज का और दरियाए चनाब का पानी जो है वो रवां दवां है, वो अभी तक वहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो लोग यहाँ पर कैंपों में रहने के बावजूद भी परेशान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर गबर आराई, लांगरवां, बेसनकोट, नबीपुर और कुंडाई में सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम कर दी गई है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब और दीगर वज़रा की निगरानी में टेंट की तनसीब मुकम्मल की गई। इलाके में सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी की फराहमी और खुश्क राशन की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वफाकी वज़रा की जानिब से जनाजों में ना जाने पर बयानात दिए गए। इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये रावलपिंडी में दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी सिर्फ बयानिए बनाती है। भारत के साथ जंग में बानी के हुक्म पर सबसे ज़्यादा हमने अफवाज का साथ दिया। मुलाकातें ना छोड़ना एक बहुत बड़ी ज्यादती है। इसी वजह से कंफ्यूजन बनती है, मसाइल बनते हैं और इसलिए इनको मुलाकात पॉलिटिकल पार्टी को भी देनी चाहिए। वो उनका हक है, जायज़ हक है। पीटीआई हैंडलर हम हैं। अब हर बंदा कोई अपना विलास चमकाने के लिए, अपनी कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अगर अपनी खानियां झाड़ता रहेगा और फिर आप हमने पूछेंगे उसने ये कहा उसने ये कहा, तो भाईजान हम इतने वेले तो नहीं है। क्या कोई ऐसा जलसा हो सकता है जो फौजी शोहदा के नाम पर हो? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। अभी ये हाल ही में हमारी ये जंग हुई है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी पार्टी ने दी है। तो ये जो बयानिए बना के फिर रहे हैं ना नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले और PDM वाले और ये जो साथ इनके जो मिले हुए हैं, जो इनको लाए हुए हैं, वो बयान इनको इनके ऊपर करवा देते हैं इनसे।
सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने पार्टी सेनेटर्स की कमेटियों से इस्तीफे जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मजमूई तौर पर 17 इस्तीफे जमा करा रहे हैं, बाकी बाद में आ जाएंगे। कमेटियों के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं और चलेंगे। कमेटियों से इस्तीफे बतौर एहतजाज दे रहे हैं। इस्तीफों के बाद पीटीआई सेनेटर्स कमेटी इजलासों का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं, इसलिए इत्तेहादी समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफ़ी थी, पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ गई। सिंध में अभी सैलाब से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक को बैरून मुल्क से इमदाद मांगने पर फोर्स कर रही है। मंजूर चौधरी और हसन मुर्तज़ा अपने फलसफे और दुख बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सुनाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद और हसन मुर्तज़ा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी और सूबाई हुकूमत पर तनकीद की थी और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मिस मैनेजमेंट का इल्ज़ाम आयद किया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लाहौर की सेशन अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने के दावे पर समाअत की। अदालत ने वजीर आजम की हद तक जिरा मुकम्मल होने पर कार्रवाई 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी और दीगर गवाहान को जिरा के लिए तलब कर लिया। जिरा मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि जज साहब अगर उनसे कोई गलती हुई तो वो माजरत चाहते हैं। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने हर्जाने के दावा पर समाअत की। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। उन्होंने जरा शुरू होने से पहले हल्फ उठाया। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया ने जरा के दौरान वजीर आजम से सवाल किया कि क्या आपने झूठा और मन गलत दावा दायर किया। वजीर आजम ने जवाब दिया कि ये गलत है। बानी पीटीआई के वकील ने पूछा कि क्या लीगल नोटिस जाली और फर्जी है और इसकी कॉपी खुद साख्ता बनाकर पेश की गई है। उस पर भी शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ये बात भी गलत है। शहबाज शरीफ ने इस बात की भी तरदीद की कि बानी पीटीआई को लीगल नोटिस नहीं भेजा था। उन्होंने बानी पीटीआई के वकील के एक सवाल पर वाजिया किया कि बानी पीटीआई ने बिल्कुल सियासी बयान नहीं दिया था बल्कि हित्ता की इज्जत की थी। बानी पीटीआई के वकील ने पूछा कि क्या बानी पीटीआई ने हाथ से हित्ता अमेज के अल्फाज नहीं लिखे थे। इस पर वजीर आजम ने कहा कि इन्हें इसका इल्म नहीं। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज, लाहौर। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अजला में डेंगू फैलने का खदशा है। लाहौर में डेंगू के 150 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में डेंगू वायरस सर उठाने लगा, अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज आने लगे। सीईओ हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसिफ का कहना है कि रवा साल अब तक 150 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। दातागंज, बख्श, समनाबाद, गुलबर्ग और रावी टाउन्स की 20 यूनियन काउंसिल्स हाई रिस्क पर हैं। इन तमाम जो वेरी हाई रिस्क यूसीज हैं, इनमें मैक्सिमम जो केसेस की तादाद है वो 2 या 3 है और वो अरबी स्पोरेडिक भी हैं, कहीं एक क्लस्टर भी नहीं बन रहा। और अगर कहीं से 2 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो हम उस यूसी को पूरी को स्वीप करते हैं ताकि वहाँ पे वो जो साइकिल है उसको ब्रेक किया जा सके। डॉक्टर आसिफ का कहना है कि सैलाबी इलाकों में पानी साफ किया जा चुका है, लेकिन ये इलाके डेंगू के लिहाज से हाई अलर्ट हैं। सैलाबी पानी मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल है। जो IRS है बेसिकली इंडोर रेजिडुअल स्प्रे है। ये हमारे जो है वो जहाँ से हमें लार्वा मिलता है इंडोर के अंदर हम ये करते हैं क्योंकि इंडोर के लिए रिकमेंडेड है और इसके चूँकि हैजर्ड्स नहीं होते, ये ना ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस करता है और इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा है। जिस दीवार या जिस सरफेस पे कर दिया जाता है वहाँ पे 2 महीने तक भी अगर मच्छर बैठेगा, अगर प्रॉपरली वो किया जाए तो वो मच्छर खुद ब खुद मर जाता है। सीईओ मियो हॉस्पिटल प्रोफेसर हारून हामिद का कहना है कि तेज बुखार, मतली, सर दर्द, चक्कर आना डेंगू की अलामात हैं। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं या अस्पताल जाएं। डेंगू की बड़ी टिपिकल अलामात हैं। बहुत तेज़ बुखार होता है, उसके साथ सर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, पूरे जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द, बाज़ दफ़ा उल्टी मतली शदीद होती है, जिस्म से कभी खून भी आ सकता है और जिस्म पे कोई निशान भी बन सकते हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 1.5 लाख अफराद को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 3500 FIRs दर्ज की गई हैं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली जारहियत को नस्ल कुशी करार दे दिया। UN कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा में हौलनाक जुराइम की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर और दीगर ओहदेदारान पर है। आलमी बरादरी इस जेनोसाइड पर खामोश नहीं रह सकती। इसराइल को ना रोकना शरीक जुर्म होना है। इसराइली बमबारी में मारे गए अफराद में आधे से ज्यादा खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब वहाँ लोगों को भूखा रखा जा रहा है। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में नस्लकुशी फौरी तौर पर रोकने और जंगबंदी का मुतालबा किया है। रिपोर्ट में रुकन ममालिक पर जोर दिया गया कि वो गजा में जारी नस्लकुशी रोकने के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए इस्तेमाल करें। इसराइल के साथ उन अफराद या इदारों पर भी पाबंदियाँ आयद की जाएँ जो नस्लकुशी को सहूलत फराहम कर रहे हैं।
अस्तोर में मारखोर के गैर कानूनी शिकार पर एक शख्स को 1 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिम पर 5 करोड़ 7 लाख रुपए मारखोर का मुआवजा और 2000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। महकमा जंगलात अस्तोर के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद नईम अब्बास के मुताबिक मुलजिम ने 2 रोज कबल यूनियन में मारखोर का गैर कानूनी शिकार किया था। मुआवजा अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 1 साल की कैद गुजारना होगी। DFO के मुताबिक एक और कार्रवाई यहाँ चेक पोस्ट के करीब कार्रवाई की गई, जहाँ 5 मन कीमती जड़ी बूटी की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी समेत जड़ी बूटी जब्त कर ली गई, जबकि मुलजिम को 15 रोज कैद और 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का मुकाबला कल से शुरू होगा। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम समेत दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स क्वालिफाइंग इवेंट में एक्शन में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में। तो कल 17 तारीख है, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। फाइनल जो है वो 18 तारीख को होगा और जो टाइम है क्वालिफाई राउंड का वो कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:45 पे होगा शाम को। तो बताएं, प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट ट्रायल्स पेशावर में शुरू हो गए हैं। पेशावर के तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में नौजवानों को बहुत बड़ी तादाद ट्रायल्स में शरीक हैं। तफसील बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। प्राइम मिनिस्टर यूथ क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत हायर एजुकेशन कमीशन और लाहौर कलंदर की जानिब से पेशावर के तारीखी तालीमी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट ट्रायल्स हो रहे हैं। क्रिकेट ट्रायल्स में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की है, जिसमें बल्लेबाज, बॉलर्स और ऑलराउंडर शामिल है। हमारे साथ मौजूद है ऑपरेशन डायरेक्टर लाहौर कलंदर शेख मोहसन, इनसे बात करते हैं। पेशावर में एक बहुत अच्छा क्राउड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है विजन, उस विजन के तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी फ्रेंचाइज़ के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ट्रायल्स करवा रहे हैं। KP में हमारा ये तीसरा शहर है। पहले हमने कोहाट से किया, फिर एबटाबाद, और एबटाबाद के बाद पेशावर आए हुए हैं, और उम्मीद है कि यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा टैलेंट लेकर आगे जाएंगे। लाहौर कलंदर मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ खुद खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसका मकसद नए और छुपे हुए टैलेंट को सामने लाना है।